हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एफ के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा शांत और अशांत का। हमने पिछले पार्ट में शांत और अशांत के कुछ बेसिक बातों को पढ़ चुके हैं, जिसमें यह पढ़े थे कि शांत एक निश्चित अंक के बाद जाकर के पूरी तरह विभाजित हो जाता है। जैसे 0.236 तीन अंकों के बाद यह जाकर के देखिए पूरी तरह विभाजित हो गया। जैसे 3.465 यह तीन अंकों के बाद जाकर के पूरी तरह विभाजित हो गया। इस तरह को हम शांत दशमलव कहते थे, और जो रिपीट होने लगता था उसे अशांत कहते। जैसे 4.333 यह रिपीट होने लगा, यह नहीं कटता था। जो पूरी तरह से नहीं कट रहा था उसे अशांत कहते थे। आज मैं कुछ ऐसे बातों को समझेंगे, अगर आपको देखते ही आंसर मारना हो तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो बिना भाग दिए हम कैसे समझेंगे कि यह शांत है या अशांत। उसके लिए आपको सबसे पहले नोमिनेटर में कुछ भी हो इस पर नहीं ध्यान देना, लेकिन डिनोमिनेटर यानी हर में आपको 2 के रूप का देखना है या 5 के रूप का देखना है। डिनोमिनेटर में 2 के रूप का हो या 5 के रूप का हो या 2 या 5 के रूप का हो, इन दोनों में से दोनों साथ में हो। 2 के रूप का हो या 5 के रूप का हो या 2 के रूप या 5 के रूप दोनों साथ में आवे तो आप इसे शांत कहेंगे। इनके अलावा कुछ भी आए तो आप इसे अशांत कहेंगे। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे 23 और नीचे बट्टे में रहे 5 का पावर 7 और 2 का पावर 3, अगर इसे लिखा जाए यह शांत है और शांत, तो आप इसे लिखेंगे कि शांत। शांत इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह देखिए, यह 2 और 5 दोनों आ रहा है इसमें, और 2 और 5 2 आए या 5 आए या 2 या 5 दोनों एक साथ है, फिर भी आप शांत लिख सकते हैं। देखिए, इस तरह रहे 57/2 का पावर 3, फिर भी आप इसे शांत लिखेंगे। फिर भी आप इसे क्या लिखेंगे? शांत लिखेंगे। देखिए, इस तरह से आ जाए कि 3/5 का पावर 3, 7 के पावर 3, 3 का पावर 2। अगर इस तरह से आए तो देखिए 3 से आप 3 अगर काट भी दे रहे हैं, फिर भी अगर इस तरह से रहे, देखिए यहाँ पे 3/5 का पावर 3, 7 का पावर 3, 3 का पावर 2। अगर 3 से 3 आप काट भी दे रहे हैं, फिर भी 5 का पावर 3, 7 का पावर 3 और 3, जिसमें 7 और 3 दो दो अंक ज़्यादा आ रहा। अगर इस तरह है तो आप इसे अशांत लिखेंगे। आप इसे अशांत लिखेंगे। देखिए, और इस तरह से रहे यहाँ पे, अगर मान लीजिए 23/5 का पावर 3, 3 का पावर 2, इस तरह से कुछ भी रहे फिर भी आप इसे अशांत लिखेंगे। इस तरह से कुछ भी दिखा रहे, 5 और 2 के अलावा कुछ भी लिखा रहे, आप उसे अशांत, देखते ही आप उसे अशांत लिखना है। जैसे अगर आपको यहाँ पर पहचानना पड़ जाए 147/2 का पावर 7, 3 का पावर 5 और 5 का पावर 2। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन 3 को आना नहीं चाहिए। 3 अलग से आ गया, इसीलिए 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक अलग से आ गया, कोई भी डिजिट आ गया, तो आप उसे अशांत लिखेंगे। यह क्या है? यह एक अशांत है। चलिए, तो इस पर बेसिक कुछ सवाल लेते हैं, मैं उससे चेक करते हैं शांत है या अशांत है। हाँ, आप देख रहे होंगे कि यहाँ 3 सवाल है और इसे चेक करना है इनमें से कौन शांत है और कौन अशांत है। चलिए, तो इन्हें हम समझते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ 29/343। देखिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा? 343 का अभाज्य गुणनखंड निकाल। देखिए, अभाज्य गुणनखंड 343 को सबसे पहले 7 से लगाएंगे, क्योंकि ये 2 और 3 से नहीं लगेगा, इसलिए 7 से लगा। अगर 7 से लगा तो 7 चौक 28, यहाँ 6 बचा, 7 9 63। फिर 7 से लगाइए, 7 7 49। देखिए यहाँ पर अब इसे लिख सकते हैं 29/29/7 गुने, यहाँ का देखिए 7, यहाँ देखिए 7 7 7 37 गुने 7 यानी 29/7 का पावर 3 आ गया। यानी यहाँ पर 2 और 5 में से कोई और डिजिट आया ही नहीं। ये तो सीधा देखने से ही पता चल गया ये क्या है? अशांत है। ये क्या है? अशांत है। चलिए दूसरा चेक करते हैं।
3 और बट्टे में कितना है 8 है। 3/8 को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साइड में देखिए 8 का हमें अभाज्य गुणनखंड है। 2 से निकालेंगे 2 चौका 8, फिर 2 से निकालेंगे 2 दूनी 4। अब देखिए ये इस तरह से हम निकाल दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या 3/2 देखिए ये 2 के रूप का आ गया, इसीलिए हम इसे क्या लिख देंगे, शांत लिख देंगे। इसे क्या लिख सकते हैं, शांत लिख दें। चलिए अब तीसरा चेक करते हैं। 64/455 है कि 455, इसे समझना है। देखिए 455 को सबसे पहले आपको क्या करने का, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ये देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगा के देखें। 3 से लगाए, 3 एकान 3 पंच, 3 से भी नहीं लगे, 5 से लगा सकते हैं। 5 9 45, 5 एकान 5। आप देखिए फिर 7 से लगेगा, 13 7 91। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 64/5 गुने 7 गुने 13। ये देखिए 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया। अगर आता भी तो 13 और 7 दोनों ज़्यादा आ गया, इसीलिए ये इसको आना ही नहीं चाहिए। 2 और 5 के अलावा किसी दूसरे डिजिट को नहीं आना चाहिए। अगर कोई दूसरा डिजिट आ गया, इसीलिए ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत है। इस तरह से आप कोई भी नंबर को चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे एक और हम नंबर ले सकते हैं यहाँ पे 13/125। इसे चेक करना है क्या यह शांत है या अशांत है। देखिए इसे क्या कीजिएगा, 13 ऐसे लिख सकते हैं। 125 का यहाँ पर निकाल लीजिए साइड में, 5 से निकालिएगा तो कितना 25 मरतबा लगेगा, फिर 5 से 5 25 लगेगा। अब देखिए इसे लिख सकते हैं 5 गुने 5, तो ये 13/5 तो ये क्या 5 के रूप का आ गया, इसीलिए ये क्या हो गया, आपको शांत हो गया। इस तरह से आप शांत और अशांत को चेक करके चुटकियों में निकाल सकते हैं। चलिए तो अब इस पर कुछ और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता है, उसे भी हम देख ले। देखिए कभी कभी इस तरह का इसमें क्वेश्चन आता है कि इसे भाग देने पर दशमलव के कितने अंकों के बाद जाकर के यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको नीचे वाला अंक को देखना है और नीचे वाले अंक में इन दोनों में से देखिए 5 और 2 दो डिजिट लिखा है। इन दोनों में से जिसका पावर ज़्यादा होगा, देखिए 5 का पावर 2 है यहाँ और 2 का पावर 3 है, यानी जिसका पावर यहाँ ज़्यादा होगा उतना अंकों के बाद यह जा कर के पूरी तरह से विभाजी हो जाएगा या पूरी तरह से भाग लग जाएगा। तो देखिए 2 का पावर कितना है 3, तो यह 3 अंक के बाद दशमलव के 3 अंक के बाद पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे 3 यहाँ रहे, 5 का पावर 2, 5 गुने यहाँ 2 रहे। देखिए दोनों का पावर यहाँ तो बराबर, यानी कि दशमलव के 1 अंक के बाद यह जा कर के पूरी तरह दशमलव के 1 अंक के बाद देखिए जिसका पावर ज़्यादा रहे, यहाँ पर हम भाग दे करके देखिए आपको बता भी दे रहे हैं। देखिए 3/5 दूनी 10 है। अगर 10 से आप कितने में भाग दीजिए 3 में, तो 0.10 या 30। देखिए भाग देने पर 1 अंक के बाद पूरी तरह विभाजित हो रहा है। 0.3 दशमलव के 1 अंक के बाद देखिए आप कुछ भी लिखा रहे, आपको यह देखना 2 का पावर 3 और 5 का पावर 8 है। तो आपको यह देखना है कि किसका पावर दोनों में से ज़्यादा है। तो ज़्यादा देखिए इसको अगर एक काट भी सकते हैं, अगर काट दीजिए तो 1/2 का पावर 3 और 5 का पावर 7। तो देखिए 2 का पावर 3 ही है लेकिन 5 का पावर 7 आ गया, यानी कि दशमलव के बाद दशमलव जैसे इस तरह लिखिए और उसके बाद 4 3 5 6 2 3 इस तरह के 7 अंक पुरने के बाद यह पूरी तरह से विभाजित होगा। उसी तरह से पहला में दिखाया था कि यह दशमलव के 3 अंक यानी दशमलव इस तरह से लिखिए, उसके बाद 3 अंक जहाँ भी पूरे यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, लिखा रहा 5/2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और पूछा जाए कि दशमलव के कितने अंकों के बाद विभाजित हो जाएगा, तो आप देखें कि नीचे लिखे हुए में किसका पावर ज़्यादा है। जिसका पावर ज़्यादा होगा दशमलव के उतने अंकों के बाद यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इस तरह पर मैं अगले वीडियो में या नंबर सिस्टम टोटल ख़त्म होने के बाद मैं इस पर आधारित लगभग 20 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट बनाऊंगा, जिसको आप देख करके आप अपने में बहुत ज़्यादा बदलाव पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।